एक श्रावण महीने का शिवरात्रि और एक शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया। शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कूर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे, उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जी हाँ, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में वर्णन किया गया है कि जब चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया, चंद्र तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं, बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण न मिले, तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त कर, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए। हम
आज के जमाने में गुरु नहीं ढूंढते, हम आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमको कहीं से खोद के हंडे निकाल कर दे दे, जो तुरंत बूटी घुमाए और फेंक दे और तुम तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा कहीं का महाराज मिले तो हमको भी बता देना रिजी जी। तो ये क्यों इधर उधर डोले, फिर हम उसी के पास चले जाएं और उससे कह दें कि तू ऐसी कहीं की बूटी मूटी दे दे कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े और यहीं से हंडे निकलते रहें और करोड़ों का धन प्राप्त होता रहे। हम गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सतगुरु की शरण जा ही नहीं पाते। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कह रही है, चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा, 33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब चंद्र और दुबले होते चले गए और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव,
आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद का। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया का चंद्र। जम के बोलो कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पर पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। करो अर्घ, देव अर्घ। आप शिव जी के निमित्त से, शंकर जी के भाव से जो भी भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, वो कभी खाली नहीं जाए, कभी भी। केवल आप
हृदय से कबहू चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को कबहू चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को। कबहू चूके ना तेरा कोई काम रे, भजले गौरापति को चूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। बड़े आनंद में दोनों हाथों से हरि बोल। चौथे नंबर पंडाल के लोग, पांचवें नंबर के पंडाल के लोग भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। ये मत सोचना महाराज जी देख नहीं रहे हैं, यहाँ से सब दिख रहे हो। बड़े आनंद के साथ जय हो। हर हर महादेव। हे भोले। गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर जी भजते, रघुवर भी भजते, रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। ओ जीत लिया लंका हो धाम रे, भजले गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को। कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, शंभो भजले गौरापति को। जाप करें, दिल से बाबा से निवेदन करें। श्री श्री राम नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। हे भोलेनाथ, आज सोमवार की प्रदोष है, कृपा करना। तेरी कृपा से हमारे जीवन के सारे दुख कटें और इस हृदय में आपके भजन की भक्ति का बल बढ़े। शिव से प्रार्थना। चंद्रदेव काया के रोग से मुक्त हुए। कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष की द्वितीय, जिस दिन काया से रोग से मुक्ति मिली। शिव पुराण कहती है, एक पत्र आया, देखिए, अच्छा है। मैं देव किशोर रावत भाटा कोटा से आए हैं, राजस्थान से। कहीं बैठे हैं, आप ही लोग हैं? हर दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं। गुरुजी, गुरुजी, राजस्थान से यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अच्छे। वैसे तो मैं लक्ष्य संस्थान को और खेड़ापति सरकार समिति को और आदरणीय जीतू पटवारी जी, भरत पटवारी जी और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि बाहर से जितने भी लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं उनको पंडाल में नहीं रुकने दे रहा है, उनके लिए अलग अलग गार्डनों में व्यवस्था करी है, वहीं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जीतू जी पटवारी आपको और आपकी पूरी संस्थाओं को कि सबको गार्डन से लाने और ले जाने के लिए निशुल्क बस की व्यवस्था भी करी है, जो लोग बाहर से कथा सुनने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव कृपा और भगवान ऐसा ही भाव आपके हृदय में सदा बनाकर रखे। संपूर्ण जीव कल्याण के लिए आप ऐसे ही लगे रहे। हम लोग राजस्थान से कथा सुनने के लिए आए हैं। पूरा परिवार शिव पुराण की कथा आस्था चैनल पर जनवरी 2020 से लगातार देख रहा था। गुरुजी, जब से हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, प्रारंभ किया, तब से घर में संपूर्ण खुशियां आ गई। हम टीवी की आवाज खूब तेज करके शिव पुराण कथा सुनते हैं गुरुजी, पड़ोसी भी उसका आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पड़ोसियों को। यहाँ के भी पड़ोसी कम नहीं है। कल बता रहे थे कोई कि यहाँ से जितनी भी दुकानें हैं बाहर की ओर, हम तो इधर गए नहीं, पर दुकानों पर भी टीवियों की आवाज तेज कर कर लोग कथा सुन रहे थे। तो उनकी दुकानों में कम से कम 15-15 लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। जय हो आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विशेष बात यह है गुरुजी, मेरे बेटे ने अगस्त 2021 में परमाणु बिजली घर में एक इंटरव्यू दिया था। लैपटॉप पर वह भी काम करते करते कथा सुन लेता। हमने जुलाई
2021 में जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनवाया था उसका अभिषेक किया था, और अभिषेक कर कर हमने उस दिन मन में विचार करा था कि बाबा टीवी के माध्यम से सुना है, गुरुजी कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दिल से जो मांगता है उसको आप देते हैं। हमारे बेटे की जॉब सरकारी इसी कंपनी में लग जाए, और गुरुजी हम बाबा को इसलिए धोख लगाने आए हैं कि मेरे बेटे को परमाणु बिजली घर में सरकारी नौकरी डिप्टी मैनेजर की नौकरी प्राप्त हो गई है, इसलिए बाबा को धन्यवाद। बैठो विराजमान। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा ये से 7 बजे कल शाम को जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा उस समय पर आप पहले से शिवलिंग बनाकर रखें। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय जम के बोलो लाल मिट्टी का, वैश्य पीली मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का, और अगर कोई मिट्टी ना मिले तुम्हारे गमले में जो मिट्टी है उसको निकाल लेना। इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग अपने घर में शाम को 7 बजे संपूर्ण विश्व के लोग अपने अपने घरों में बैठकर बना पूजन करें, आराधना करें। शाम को 7 बजे आपके जो ब्राह्मण देवता हैं जिनसे आपके परिचय हैं वो आ सकते हैं तो उनको बुलाएं, उनसे पूजन कराएं। ऑनलाइन कथा में पूजन, ऑनलाइन शाम को 7 बजे पूजन होगी। मान लो लाइट चली गई हो, पानी गिर रहा हो, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा हो, तो जैसी तुमको आए वैसी वैसी बाबा को दिल से रिझाना। ये मत सोचना कि कौन बताएगा, महादेव स्वयं स्वयं करेगा और स्वयं कराएगा। और जिस समय पर आप गेहूं के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर आप 108 चावल के दाने चढ़ाएं, जिस समय पर 7 बेलपत्र चढ़ाएं, काली मिर्च चढ़ाएं, उस समय पर दिल से बाबा को कह कर चढ़ाना कि बाबा मेरी ये कामना है। बहुत सुना है कि श्रावण की शिवरात्रि का फल मिलता जरूर है, बाबा आप सुनना जरूर। भोला सब दुख काटो निवेदन परिवार में जितने सदस्य सबका हाथ लगाकर चढ़ो, और पतियों से भी कह दो ऐसे बरसते पानी में अगर 1 घंटा दुकान बंद भी कर दोगे तो करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। 7 बजे से पहले घर आ जाओ और 1 दिन कम से कम मेरे देवाधिदेव महादेव को देव। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और एक बार शिवरात्रि का अभिषेक कर लो वो छप्पर फाड़ कर देता है। उनको भी कहो, ये मौका नहीं मिलेगा। जो कमाई दुकान पर बैठकर कर रहे हो वो तो एक दिन यहीं छूट जाएगी। और इतना बड़ा फोटो प्लास्टिक के फूल की माला का चढ़ जाए और जीवन धरा की सारा फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी का रूम, अचार, पापड़, बड़ी सब भरी की भरी रह जाए। ऊपर क्या खाओगे? क्या ये कहाँ? 1 से 7 बजे तो तुमको कहीं जाना नहीं है, बोलो कहीं जाना है क्या? पर अपने अलमारी में जो अच्छी साड़ी हो उसको निकाल के बोर, नथनी सब पेंट पुना के, झामर झुमका लटका लुटकू के फिर पूजन करो। जैसे दिवाली पे लक्ष्मी को पूजते हो। नारायण को लक्ष्मी शिव जी ने दी है, कुबेर को, एक चोर को कुबेर बनाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने। वो तो चोरी करने गया था, मसाल जलाकर अपना कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर चोरी का सामान दिख रहा था। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं तो जानता ही नहीं। शंकर भगवान बोले मुझे नहीं जानता पर मैं तुझे जान गया। तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में दिया लगाया है? तो क्या मैंने दिया नहीं लगाया, मैंने तो कपड़े में आग लगाई। भगवान बोले कुछ भी करा पर उजाला तो करा। मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठाता हूँ। कुबेर को नीचे उतार दिया, चोटे को कुबेर बना दिया।
कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु हमारी कुर्सी पे दूसरे को बिठा दिया। भगवान ने कहा वो तो गलती करोगे तो ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। चोर को कुबेर बना दिया। भगवान बोले कोई बात, बिठा दिया ना, शंकर जी हैं, उनसे कौन जाके भिड़े दादा, कौन बोले उनसे, तो उससे निवेदन करो खूब दिल से आनंद से, उनसे भी कह देना अपने अपने। सब बढ़िया जोरदार तरीके से परिवार वालों को भी कह देना, रे काली मिर्ची चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, तब हाथ लगा लेना। विश्वास कहता है कि जिंदगी में कभी दुख नहीं पाओगे। एक पत्र और है, देखिए आरुषि राठौर, निवास नीमच से। कहीं बैठी हैं आरुषि? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आरुषि राठौर नीमच से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी बाबा की लीला का क्या वर्णन करूं, जितना कहूं कम है। गुरुजी 2 महीने पहले मेरी मम्मी को गले में अचानक गांठ हो गई। गठान हुई, लगा कहीं कैंसर की तो नहीं है। हमने इलाज कराने से पहले सोचा कि पहले हम दुनिया के पहले डॉक्टर के पास चलें। देवाधिदेव महादेव से हमने विनती करी। मम्मी रोज मंदिर जाकर बेलपत्र लाने लगी, खाने लगी, जल पीते। और अब बाबा की कृपा से जो 2 गठान गले के अंदर हुई थी, इतनी बड़ी हो गई थी, सेल की जो आकृति होती है उसकी आकृति के बराबर। बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र का सेवन करने से दोनों गठान गल चुकी है, गठान नहीं है। ये शिव है। एक पत्र और है, देखो, शिव शंकर। गुरुजी उमा चौहान, अभिनंदन नगर इंदौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उमा जी चौहान, अभिनंदन नगर इंदौर। गुरुजी आपके बताए उपाय से मेरे बहू को 8 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहरा हुआ था, और मेरे पति की नौकरी भी चली गई थी। 2 साल से घर पर थे। जहां भी जाते थे तो जॉब वाले के यहाँ सर्विस मांगने जाते थे तो वो कह देते थे कि तुम 60 साल से ऊपर के हो गए हो, तुम्हारी नौकरी कैसे लगेगी। अच्छा एक बात तो है, नौकरी जब मांगने जाऊं ना तो सारे चीजें देखते हैं। बोलो देखते कि नहीं देखते? कितनी पढ़ाई करी, कैसी बॉडी है, कैसी लैंग्वेज है, कैसे बोलते हो, कैसे चालते हो। पर शंकर भगवान तुमको नौकरी दिलाता है तो ये डोकरा उनको भी दिला देता है रे। ये लिखा 60 साल से ऊपर के थे, नौकरी दे नहीं रहे थे, तो मैंने भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर लिया और कह दिया भले मेरा पति बुढ़ा हो गया पर नौकरी तो तू ही देगा। और बाबा की कृपा हुई, तीसरे सोमवार को मेरे पति की नौकरी लग गई। यार अब बोल देना बुढ़ा तुम्हारा काका जी, कहीं नौकरी लगी। मेरी बहू के घर भी संतान हो गई, गर्भ ठहर गया है। ये शिव कृपा है, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से उसकी कृपा चाहिए। अब
एक लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचो कि हम शिव जी को लोटा भर जल चढ़ाने जा रहे हैं। आप तो ये सोचो कि मेरे जीवन का मैं सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारा रोग, सारी बीमारी, सारा दर्द मैं देवाधिदेव महादेव को अपने घर का एक लोटा पानी जो घर से भर कर लेके जा रही हूँ वो मैं देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जा रही हूँ। अपने दिल की बात मैं महादेव को कहने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किससे कहूं? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो देव अधिदेव महादेव है। उससे मैं अपने दिल की बात कहने जा रही हूं, अपने दिल की, हृदय की। अपने चित्तवृत्ति की। चंद्रदेव की काया का रोग ठीक कर दिया। माया, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके भीतर नहीं हो। कोई नहीं जन्मा ऐसा। भगवान जब मनुष्य को गढ़ता है तो उसके अंदर छल, कपट, बेईमानी सब कुछ भरकर भेजता है। बस भगवान कहता है कि इसको अंदर रहने दो, प्रकट मत होने दो। मैंने दिया है, मैंने भेजा है, पर इसको प्रकट मत होने दो। कूलर है तुम्हारे यहां? अरे बोलो तो जम के है। कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत पड़े कि नहीं पड़े? अरे बोलो तो पड़े। कूलर को चलाने के लिए करंट चाहिए, पर वही करंट कूलर के डब्बे पे आ जाए और तुम हाथ लगाओ तो अच्छा लगे? अरे बोलो तो जम के नहीं लगे। नहीं, करंट कूलर को चलाएगा तो अच्छा लगेगा, पर वो करंट कूलर की बॉडी पर आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगे। उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, ये सब कुछ अंदर भगवान ने भर कर भेजा है। वो रे मना नहीं है, पर बॉडी पर मत आने देना, क्योंकि किसी को भी झटका लग जाएगा। करंट रहे, कूलर चले। करंट बिना कूलर चलेगा भी नहीं। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब भरा है। किसी भी पंडित जी ने आज तक इंदौर में आके बोला तुम्हारे पति के लिए धर्म पति? अरे बोलो तो जम के। कहीं का महाराज भूले से बोल गया यहाँ पे कि धर्म पति? कभी नहीं बोला होगा। जितने महाराज प्रवचन देने इंदौर की पावन धरा पर मां अहिल्या की भूमि पर आए होंगे, उन्होंने एक बात जरूर कहा होगा, धर्म पत्नी। पर कोई महाराज ने नहीं कहा होगा कि धर्म पति। क्यों नहीं कहा? क्योंकि कथा बाचने वाले को भी मालूम है कि दुकान पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, सर्विस में जाएगा, व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, घर को चलाएगा, परिवार को चलाएगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, निंदा करना पड़ेगी, बुराई करना पड़ेगा। ये परिवार को चलाने के लिए इसको झूठ, प्रपंच, छल, कपट सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, इनके नाम के आगे केवल पति लिखा। पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि तेरा पति झूठ बोलेगा, छल करेगा, बेईमानी करेगा, कपट करेगा, प्रपंच करेगा, पर कमा के जो भी लाएगा वो तेरे को देगा। तो तू एक काम करना, उसकी झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी से जो पैसा कमा कर लाए उसमें से 1 रुपया निकाल कर तू कहीं धर्म में, कहीं सत्कर्म में, कहीं भजन में, कहीं शिवपुराण में, कहीं मंदिर में, कहीं ब्राह्मण को, कहीं बेटियों को, कहीं गौदान में, उसके 1 रुपयों को तू धर्म में लगा देना। तू धर्म में लगा देगी तो पति को भी वैकुंठ ले जाएगी और खुद भी चली जाएगी। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखी। एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाता है। जैसे किसी किसी का मूड खराब होता है ना, आज हमारा मूड खराब है, मैं तो टाकिज जे ही लिया। तो वहां कौन सा मूड अच्छा हो जाए तेरा? आज मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने पी ली।
तो मूड खराब था तो पीने की क्या जरूरत थी? मूड खराब था तो सियोर वाला महाराज के पकड़ लेता। बहुत एक बार मोबाइल खोल के तू निकालता तो सही कि पगला है का, अपने आप मालूम पड़ जाता। मूड ठीक क्यों? मूड खराब होए तो ज्यादा पी लो, मूड खराब होए तो टाकी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी के जीवन में जब जब मूड खराब हो, तुम्हें लगे कि आज मेरा चित्त अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, आज मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, आज मेरा चित्त अच्छा नहीं है, तो किसी से मत कहो 2 बजे टीवी चालू करो ने बैठ जा बस, और शिव महापुराण की कथा सुन लो। 2 घंटा 3 घंटा जब तुम दिल देव अधिदेव महादेव से लगा लोगे, निश्चित है मूड खराब नहीं होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। वो मूड खराब नहीं, जीवन की सार्थकता। चित्त को लगाओ उस परमात्मा से। तुम तो उल्टे चलो नहीं और उल्टे चलते हो। मूड खराब हो गया, हम तो टाकीज जा रहे हैं। पत्नी पति से कह देती है हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मिल को ले चल रहे हो क्या? मेरा मन एक रत्ती का नहीं हो रही आज घर में रहने का। तो भेरुओं से निवेदन है जगदम्बा की कथा में क्यों नहीं लाओ? काय ले जाओ गोलगप्पा खवाने। आज इसका मूड खराब है, चल कथा में चले। माँ कथा हुई रही है, खेड़ा पति सरकार ने लक्ष्य समिति करा रही है, चल अपन भी बैठ जावेंगे कहीं छाता लगाई के। वो पीछे वालों को देखो अपना तैयारी में आते हैं। तुम सब तो बड़ी आराम से तंबू में बैठ गए, 5 डूम भर भर के बैठे हो, रत्ती भर जगह नहीं। और जो खड़े हैं और छत पे बैठे हैं वो छाता ले लेके बैठे। जैसे ही पानी आए फिर पानी फिर पानी आए ना फिर बैठी फिर पानी। अच्छा बैठ भी नहीं सकते क्योंकि नीचे कीचड़। बैठे तो सब ठसे ठसाए खड़े। अच्छा गीले भी हो जाते हैं तो उनको सूखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपस में इतने चिपके रहते हैं सब सूख जाता है। तो चित्त वृत्ति में, मन में जिस दिन शिव समा गया इस हृदय में, जिस दिन शंकर आकर बैठ गया, जीवन की सार्थकता बन जाती है। करेंट कूलर को चलाए अच्छा लगेगा, पर करंट बॉडी में आ जाए अच्छा नहीं लगेगा। काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा शरीर में रहती है, वो रहे चलेगी, पर बॉडी में नहीं आना चाहिए। आ जाएगी तो नष्ट कर वो किस काम? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उससे कहो ये चित्त वृत्ति आप में रहे। भगवान को जानने के लिए, पिता को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने शिवलिंग का स्वरूप प्रकट करा। श्रावण का महीना था, सुंदर आनंद में यही शिवरात्रि का भाव सुख था। बारह महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। आप व्रत नहीं कर सकते, आप उपवास नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बेलपत्र शिवरात्रि के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी पड़ी हो उस मिट्टी पर भी, या बेलपत्री की जो जड़ हो उस जड़ पर भी अपने दिल का भाव स्मरण कर कर समर्पित कर सकते। क्यों? स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर की आराधना करने आते हैं। जैसे श्रावण के महीने में पार्वती और मां गंगा, ये दोनों शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। गंगा भी हिमालय राज की बेटी है
और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी है। उन्होंने हिमालय राज से केवल दो चीजें ली हैं, एक गंगा को लिया और एक पार्वती को लिया, और दोनों को बड़ी विचित्रता में लिया। गंगा को मस्तक पर चढ़ाया, गंगा को मस्तक पर बिठाया, और हिमालय राज की एक बेटी को अपनी गोदी में बिठाया, पार्वती को भगवान गोदी में बिठाया। एक को मस्तक पर, एक को गोदी में। एक घर की नारी का सम्मान कैसे होता है, ये शंकर जी की कथा वर्णन करती है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? शिव मंदिर में जाकर देखना, शंकर भगवान नीचे होंगे, पार्वती जी ऊंची होंगी। बोलो सही है कि गलत है? शिव जमीन पर बैठे हैं, फर्श पर बैठे हैं, शिवलिंग नीचे रखा है, और पार्वती जी का स्थान या तो दीवार पर ऊंचा। चलो कहीं मत जाओ, उज्जैन महाकाल को देख लो, काशी में देख लो, सोमनाथ में देख लो, मल्लिकार्जुन में देख लो, त्र्यंबकेश्वर में देख लो, भीमाशंकर में देख लो, नागेश्वर में जाकर देख लीजिए, बैद्यनाथ जी में जाकर देख लीजिए, परली में जाकर देख लीजिए, केदार में जाकर देख लीजिए। शंकर भगवान का शिवलिंग नीचे मिलेगा और पार्वती ऊंची स्थान पर बैठी हुई मिलेगी। वो शंकर भगवान की कथा कहती है। भगवान ब्रह्मा जी का कथा देख लो, ब्रह्मा जी का स्वरूप देख लो। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को पास में बिठाया है, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया है, इंद्र ने इंद्राणी को पास में बिठाया है, सारे देवताओं ने अपनी अपनी धर्म पत्नी को पास में बिठाया, पर केवल देवाधिदेव महादेव कैसे हैं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे स्थान पर बिठाया कि नारी का आदर करोगे तो जिंदगी में तुम भी आगे बढ़ते चले जाओ। नारी का सम्मान करना सीखो। शंकर भगवान की कथा कहती है हम भले अर्धांगिनी है, पर उसका सम्मान, उसका आदर, उसका सत्कार होना चाहिए। पति और पत्नी का संबंध सम्मान का है, आदर का है, पर आजकल का सम्मान ही चले गया जी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करती है, थाली पति से मंगवाती, उठा ला। और पति बेचारा अपने काम में लग जाए तो चलनी में मुंडा देखती देखती बोल सीधे खड़े रहो, अच्छे से कह रही है मुंडा देखती। पति इसके गले का हार देखता रहता है और ये इसका मुंडा देखती रहती है। पति हार इसलिए देखता है कि प्राण खा गई जब तक नहीं दिलाया। एक दिन के चक्कर में कर्जे में डुबा दिया। फिर इसने पति के चरणों को प्रणाम करा तो पति ने भी चंद्र देवता को प्रणाम करा। इसमें रोज ऐसी अकल क्यों नहीं भर देता? प्रति रोज प्रणाम, उसमें क्या? आदर, सम्मान, सत्कार होना चाहिए। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शिवलिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी को विश्वास प्रकट नहीं हुआ, ब्रह्मदेव को, कि ये भगवान शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं। ये ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ। बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी के दिल में प्रवेश करना और किसी के घर में प्रवेश करना। बहुत कठिन। किसी बहू को 20-20 साल हो जाते हैं तो भी सास के दिल में प्रवेश नहीं कर पाता। कई सास बहू को 40-40 साल हो जाए तो सास बहू के दिल में प्रवेश नहीं कर पाती।
कई वर्ष लग जाते हैं किसी के दिल में प्रवेश करने में, किसी के घर में प्रवेश करने में। और कई कई संबंध ऐसे होते हैं छोरा छोरी आपस में दिल में प्रवेश कर भी जाएं तो 2 साल में तलाक भी हो जाता। साधारण नहीं है रखना। कोरोना महामारी में आपके दरवाजे तक कोरोना की बीमारी आ गई थी। बोलो सही है कि गलत है? जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस बिल्डिंग में रहते हो, तुम्हारे पास के कमरे तक भी कोरोना महामारी आ गई थी। पर जिसने शंकर की भक्ति को उस कोरोना महामारी में घर में रहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शंकर की आराधना करी, बेलपत्री का भाव जागृत करा और भगवान शंकर से विनती करती रही, पास में आकर छूकर कोरोना चले गया पर बाल बांका नहीं होने दिया। वो शिव ने रखा, वो शंकर ने रखा। करा ऐसा नहीं कि कहीं सेवा नहीं हुई कोरोना महामारी में भी लोगों ने। वैसे भी मैं कहूँगा पूरी दुनिया के लोगों को देख लेना और एक बार इंदौर के लोगों को देख लेना। इंदौर जैसी सेवा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। हम पूना भी गए, हम दिल्ली भी गए, सब दूर कथा करे हैं। कोई कथा करते करते अभी कथा चालू करी थी। 1999 को पहली कथा करी थी, जब से कथा का क्रम चल रहा। और कोई ऐसा जगह नहीं बची जहां नहीं करी। तुम्हारा इंदौर में भी घनी करी, छोटा छोटा घर में भी करी है, ऐसा नहीं। और इंदौर तो हमारा गुरु घर भी है। यहाँ हमारे लाल हॉस्पिटल के पास गोवर्धननाथ मंदिर में परम पूज्य 1008 श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु, अब तो देवलोक हैं, पर उनकी जगह पर परम पूज्य श्री देवकी नंदन महाराज श्री विराजमान हुए, वो भी देवलोक हैं। अब उनके सुपुत्र श्री दिव्येश बाबा वहाँ विराजते हैं। ये तो हमारा इंदौर तो गुरु घर है। यहाँ जितने भी मिलते हैं सब गुरु ही मिलते हैं। या कोई कम है? सब सिखाना। और इंदौर वालों को तो सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए कि पूरे इंदौर में किसी देवता के मंदिर इतने ज्यादा नहीं जितने देवाधिदेव महादेव के मंदिर पूरे इंदौर में बने। पूरे इंदौर में छाट कर जाओ, बॉर्डर टू बॉर्डर घूम कर जाओ, शंकर जी हर जगह मिलेगा। इंदौर की रक्षा करने के लिए मां अहिल्या देवी ने भी शंकर को अपने हाथ में ले लिया था, शिव को अपने हाथ में लिया था। और जब एक राजरानी के हाथ में शंकर आकर बैठ जाते हैं तो ये राजरानी राजमाता अहिल्या ये नहीं कर रही कि मेरे हाथ में शंकर है। राजमाता पूरे इंदौर वासियों को प्रेरणा देकर गई है कि मेरी दुख की घड़ी में मैंने शंकर का हाथ में ले लिया था, तुम्हारे दुख की घड़ी में भी तुम महादेव का साथ लेकर चलना, दुख नहीं है। ये राजमाता अहिल्या देवी ने ये कहा है इंदौर के लिए, इंदौर नगर वासियों के लिए कि चप्पे चप्पे में 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा, 2 कदम चलोगे शंकर का शिवलिंग मिल जाएगा। पूरे इंदौर में छाट कराओ, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं होंगे उतने देवाधिदेव महादेव के मंदिर होंगे। इधर महाकाल, उधर ओमकारेश्वर और चारों तरफ देवाधिदेव महादेव विराजमान है। हर जगह पर शंकर बैठा हुआ है, कंकर कंकर में शिव है। और वो कहता है, मां अहिल्या देवी ने भी, मां अहिल्या माता ने भी कहा कि मेरे दुख में, युद्ध के समय पर, तकलीफ के समय पर मैं कहीं रोने के लिए नहीं गई, मैं किसी से कहने के लिए नहीं गई। मां अहिल्या माता कहती है मैंने शंकर जी को अपनी गोदी में अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए आपसे भी कहती हूं इंदौर वासियों, जब जब तकलीफ आए याद करना उसको, किसको? देवाधिदेव महादेव को। वो साधारण नहीं, असाधारण नहीं है वो।
वो तो दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम नारायण वाले, हम कृष्ण वाले, हम दत्त वाले, हम देवी वाले। अरे भाई, पूरी दुनिया के जमीन को भी खोद के निकालोगे तो अगर कोई देव निकलेगा तो वो महादेव ही निकलेगा। सारे विश्व को खोद दो, शिव निकलेगा। पहले था ही क्या? सारे देवताओं की मूर्तियां तो बाद में निर्मित हुई, पहले था क्या इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर? केवल शिवलिंग। ब्रह्मा और विष्णु ने क्या प्रकट करा? शंकर भगवान का शिवलिंग। घर्षण करा, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, शंकर भगवान का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु ने मन में विचार करा, भगवान विष्णु करे मेरे पिता प्रकट हो गए, पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं है। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं जो शंकर जी को मानने को तैयार नहीं होते। हाँ, क्या बेलपत्री खाने से रोग मिट जाता है? तो काका जी खा के देखे नहीं, क्यों नहीं खा? कई बेलपत्री पे शहद लगा के चिपकाने से विजय प्राप्त हो जाती है, जीत जाते हैं, आनंद की अनुभूति हो जाती है। क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से फल की प्राप्ति हो जाती है? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं? एक ने लिखा है, कहीं की जीती, उसने भी पत्र लिखा। शंभो शरणे मां दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। मेरा नाम अक्षय तलवार, राजेंद्र नगर इंदौर से। मैं लॉकडाउन में अपनी नौकरी से बहुत परेशान था। मेरी मम्मी आपकी शिव पुराण की कथा सुनकर आज जो उपाय बताते हैं मैंने किया। आज मैं आपके आशीर्वाद से, कहीं बैठे हैं अक्षय तलवार, राजेंद्र आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार बाबू। हर हर महादेव। आप तो पास में बैठे हो, माइक दो जरा, माइक पहुंचाओ। ये नजदीक में है तो माइक पहुंचा दो। उनके मन की बात वो खुद बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देव जल्दी से। क्या होता है, ज्यादा दूर वालों को माइक दो ना तो पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है। आदि तो जीजियां सोचती हमारे लिए भेजा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है बाबू? अक्षय तलवार। कैसे हैं? ठीक गुरु। इंदौर से ही हैं? जी जी। आपने लिखा है कि बाबा की कृपा से आपका काम हुआ। जी, बाबा की कृपा से आज मैं मैनेजर बन गया हूँ। जय हो, आपको बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से जो उपाय बताए थे उसके अनुसार मेरे को मैनेजर की पोस्ट नौकरी लग गई है। आपके चरणों को नमन। आनंद। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। विराज। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। आप दिल से उससे कहो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं है कि ये हो सकता है। क्या शंकर भगवान पर जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसी जल को उठाकर लाते हैं तो उस जल में ऐसा क्या हो जाता है कि रोग समाप्त हो जाता है?
एक बेलपत्री शिवजी को चढ़ाकर खाने में ऐसा क्या हो जाता है कि शुगर और बीपी बराबर हो जाता है? तो जिसको भी रोग है वो खाके तो देखो हफ्ते में 2 बार, करो तो विनती, निवेदन तो करो, दिल से करा हुआ भाव, दिल से किया गया आदर सम्मान आज भी यहाँ लक्ष्य संस्था और खेड़ापति सरकार के द्वारा आज भी यहाँ पर परशुराम महासभा के सभी प्रमुख ब्राह्मण समुदाय का और प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय का प्रदेश मोनू भाटिया जी द्वारा और खेड़ापति सरकार के मंदिर मुख्य पुजारी पंडित राजेश जी व्यास जी द्वारा आज बहुत ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है पटवारी जीतू जी पटवारी जी को, भरत जी पटवारी जी को, लक्ष्य संस्था और खेड़ापति संस्था। अब दिल से देव तो आप परमात्मा को एक लोटा जल भी अगर दिल से दे रहे हो, आप किसी को सम्मान भी दिल से दे रहे हो, आदर भी दिल से दे रहे हो, तो दिल से ही मिलेगा। देखा तो ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं होगा। विश्वास जागृत कब होता है? जब आपका कोई काम हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? जब तक आपका कार्य, और कार्य कब होगा? जब आप पूर्ण तरह से समर्पित शिव के हो जाओगे। आप अधूरे समर्पण मत रखो। फिर निवेदन है शंकर जी के आधे भक्त मत बन, अब तो पूर्ण बन। हम ये नहीं कहते कि तुम राम को मत भजो, कि तुम कृष्ण को मत भजो, कि तुम देवी को मत भजो, कि तुम इसको मत भजो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, मना नहीं है। पर शंकर के मंदिर में जब जाओ तो ऐसे जाना कि हे देवाधिदेव महादेव, कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया। शिव हमारा है और हम शंकर के। परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग की चल दिए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु नीचे जाते जाते उन्होंने को जान गए कि शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी चढ़ते चढ़ते केतकी का फूल तोड़ कर लिया है। एक गौ माता को पकड़ कर लिया है कि तुम चलकर मेरे लिए झूठ बोल दो कि मुझे ब्रह्मा जी को शिव जी का सिर मिल गया। शंकर भगवान को चाहिए क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारे धन को नहीं देता, हमारा पैसा उसके पास में और वो नहीं देता, हम मांग मांग के थक जाते हैं, बहुत प्रयास कर लेते हैं, तब हम एक ही तो काम करते हैं, हाथ की हथेली में दही लेते हैं, नाम और गोत्र बोलकर अपना मन का भाव कहकर कि मेरा इतना लेना है, और वो दे नहीं रहा। हाथ की हथेली में दही लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर रखकर केवल एक बेलपत्र ही तो चढ़ाना रहती है। उसके बाद तो काका जी दौड़ कर आकर कहता है कि तुम्हारा इतना रुपया है मैं दे दूंगा, तू ले लेना। सोने नहीं देता मेरा देवाधिदेव महादेव, नींद नहीं आने देता जब तक वो चुका नहीं। अब वो अपन ने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, ये जो कि कल पूजन करोगे इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि जो जो सामग्री आपको बताई गई है, 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल साबुत दाने 108, आखा चावल जो होता है, काली मिर्ची 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, सुपारी गोल 3 नग, 2 गौरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प के लिए, जनेऊ 2, देशी घी के दीपक 1 आरती के लिए और 1 अखंड जलाने के लिए, फल 2, मिठाई प्रसाद, इत्र, पीला चंदन, मौली, कलेवा, नाड़ा, कपूर, लौंग, चावल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण
और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है, या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब अपन करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो, या व्यापार का हो, या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक अलग अलग चढ़ाए। मेहमान भी अगर आए हैं तो वो भी अपना शमी पत्र चढ़ाए तो अच्छी बात। शिव आराधना महाराज भगवान ब्रह्मा जी केतकी के फूल को और गौ माता को लेकर आ गए और शंकर भगवान के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से कहते हैं, नारायण प्रभु आपको क्या भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने एक ही शब्द में सत्य कह दिया मेरे भगवान ने, और कहा मुझे शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। जैसे ही पहला सत्य भगवान के मुख से निकला तो भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का गुणगान है। सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली? कोई आपसे पूछे तो आपको कह देना चाहिए स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। 16 सोमवार की कथा स्कंद पुराण से निकली है। पशुपति नाथ व्रत कहां से निकला कोई पूछे तुमसे तो पाशुपत्य अस्त्र से, जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जो भगवान शंकर और अर्जुन का संवाद है, जो माता पार्वती जी ने अमर गुफा में बैठकर अमर कथा का तत्व ग्रहण करा। आपसे अगर कोई पूछे तो उसको बता देना कि पशुपति व्रत का जो विधान है वो यहां से लिया गया। नहीं तो लोग तो इसकी भी ठिठोली कर देंगे, पशुपति व्रत कहां लिखा है बताओ? शिव पुराणम ने पूरी टटोली। और क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में। अपन जरा जरा सी बात में मुंह उतार के नहीं रहना, खूब खुश रहो। जिंदगी में जितना ज्यादा दुख हो उतनी तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। जितना दुख ज्यादा है उतनी प्रसन्नता रखो। भगवान के मंदिर में भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ ना, कितना ही कर्जा हो, कितना ही दुख हो, तो भी तुम तो बढ़िया खूब जोरदार साड़ी माड़ी पहन के जाओ। आधा लोगों के तो यूं ही आग लग जाएगी कि बताओ इतनी तकलीफ में, और देखो तो शरीर कई जोरदार सज धज के जाए। आधा तो टेंशन में यूं ही मर जाएगा कि ऐसा क्या मिल गया इसको। रो के जिंदगी नहीं जीना, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छठी नाम कटी जागी। भोले में तेरी पतंग शंभू में तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर तो छठी नाम कटी जागी। हे शिव, हे शंकर। भगवान शिव के सामने ब्रह्मा जी कहते हैं केतकी का फूल से पूछ लो। केतकी के फूल को भगवान शंकर श्राप देते हैं, रे केतकी के पुष्प मैं तुझे श्राप देता हूं, तू मेरे सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं।
सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल भगवान शंकर को चढ़ जाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल शंकर भगवान को नहीं चढ़ा। गौ माता से पूछवाया तो गौ माता ने भी झूठ बोल दिया। गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। देखो पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना कोई निर्णायक होता था। सही है कि गलत है? पहले के समय में निर्णय लेते थे तो शंकर जी के मंदिर में ले जाके खड़ा कर देते थे, उठा गंगा जली और कह दे तूने ऐसा नहीं किया। शंकर के मंदिर में गंगा जली उठाना मतलब शंकर को हाथ में उठा लेना। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है दुनिया में सब दूर झूठ बोलो, पर शंकर की कथा में, शंकर के मंदिर में, शिव के द्वार पर और शंकर की चौखट पे या शंकर के कोई भगत हो उनसे कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि इसका भुगतान तो आखिरी समय तक तड़प तड़प कर भोगने में निकलता है। मत बोलो। तुम लोग यहां पर भी बैठे हो ना कथा में, तुम्हारे घर से फोन आए ना कहां गई तो कह देना कथा में बैठे। उसमें डरने की बात कौन सी? कोई कितना ही पूछे, शिव का गुणगान दिल से करो। जैसे अभी बेटे ने माइक पकड़कर कह दिया कि मुझे शंकर भगवान ने मेरी नौकरी लगाई, उसने कुछ दिया है तो उसका गुणगान करने में क्या जाता है? पति अपनी पत्नी को एक नथ दिलाता है तो पत्नी नथ पहन के 50 को दिखाती है, उन्हीं ने दिलाई है, उन्हीं ने दिलाई। 50 बार कहेगी कि उनने दिलाई, उनने दिलाई, उनने दिलाई। और मेरे परमात्मा ने अगर कोई चीज दी है तुमको जिंदगी में और तुम्हारे चेहरे पर अगर खुशी आई है तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो कि ये मेरे देवाधिदेव महादेव ने दिया, ये मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव ने मुझे। हम उसका गुणगान कर सकते। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया, सबसे खरी। 7 दिन जो आप लोग शिव पुराण सुनने आ रहे हो ना, ये आपकी नौकरी ही तो है। 3 घंटे की सर्विस पूरी दे रहे हो, गाड़ी में चढ़े, आए, बैठे, कथा सुनी, दिल में उतारी, विश्वास करा कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, हमारी नौकरी ड्यूटी पूरी हुई, घर गए, आराधना करी, चाकरी करी, विश्राम करा, फिर आ गए, फिर नौकरी। कि शिवजी से रोटी मांगते हो तो मेरा भोलेनाथ दुकान लगवा देता है, शिवजी से झोपड़ी मांगते हो तो मेरा महादेव महल बनवा देता है, शंकर से रोग मुक्ति मांगते हो तो जीवन का आनंद प्रदान कर देता है। ऐसा मेरा देव अधिदेव महादेव है। कोई साझा नहीं कहते हो महादेव। भस्मासुर ने तप किया, साधना करी और बहुत तप साधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहिए? तो कहा प्रभु आप मुझे ऐसा वर दे दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। मैं भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, भस्मी मुझे कहीं मिलती नहीं है, बड़ा परेशान हो गया हूं। आप आशीर्वाद दो कि मुझे भस्म प्राप्त हो जाए, बस हाथ रखूं और जिस पे रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान तो भोले भाले थे, उन्होंने अपने हाथ का कंगन उतार कर उसको दे दिया। इस कंगन को पहनकर तू जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। इतने में पत्नी पीछे खड़ी थी कि प्रैक्टिकल यहीं कर लो ना। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, यहीं करो। और भस्मासुर शंकर भगवान पर हाथ रखने के लिए चला और शिव जी वहां से दौड़ पड़े भगवान विष्णु की ओर। तब भगवान नारायण ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर भस्मासुर को स्वयं भस्म करवा दिया। स्वयं
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। वो मेरा शिव है जो देने में कमी नहीं रखता। एक लोटा जल जब हम चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाते हैं तो मेरा देव अधिदेव महादेव इतना भोला कि वो उसके मन में आता है वो उठाकर तुमको दे देता है जो उसके मन में। बस एक बात मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए ध्यान रखना है कि मेरे शिव को न छल पसंद है, न झूठ पसंद है, न प्रपंच पसंद है। मेरे शंकर भगवान तो सत्यम शिवम सुंदर। एक सत्य अगर जीवन का बोल दिया, एक सत्य अगर परमात्मा के सम्मुख में जाकर बोल दिया तो शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। गुरु को और महादेव को, एक गुरुदेव को और एक महादेव को, ना तो तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारी संपदा चाहिए। गुरुदेव और महादेव को केवल तुम्हारे जीवन के थोड़े से समय में से थोड़ा समय देना प्रारंभ कर दो तो गुरुदेव और महादेव तुमको वैसे ही निहाल बना देंगे। आप थोड़ा सा समय निकालो, नहीं मिलेगा आपको समय। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े भगवान से। जब तक जीवन है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, तब तक कोई फुर्सत तुमको नहीं मिलने वाली। पर समय की कीमत को जानकर धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति और वैभव की आसक्ति को थोड़ा सा किनारे कर कर भगवान के चरणों की आसक्ति मूल करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो ट्रेन का सफर करते हैं? रेल में बैठे हो? अरे बोलो तो जम के, सब बैठे हो? सगला की सगला? बहुत बढ़िया। अब ट्रेन चलते 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 किसी स्टेशन पे रुकी और तुम नीचे उतरे और उतरकर तुमने एक चाय ले ली 10 रुपए की, और तुमने चाय ली और तुम्हारे मुंह में रखी, एक ही घूंट पिया था और इतनी देर में ट्रेन चल दी। इतनी देर में ट्रेन चल दी। अब तुम चाय छोड़ोगे कि ट्रेन छोड़ोगे? अरे बोलो तो जीजियो, चाय छोड़ दोगे ना? नहीं मत छोड़ो, 10 रुपए की है। 10 रुपए की चाय कैसे छोड़ दोगे भला तुम? नहीं, परंतु भैया ट्रेन में बैठना है, हमें मंजिल तक जाना है, इसलिए चाय को तो छोड़ो और ट्रेन को पकड़ो। चाय छोड़ दो, भले उसमें 10 रुपए लगे थे, भले उसमें 20 रुपए लगे थे, भले उसमें 25 रुपए लगे थे, पर तुमने चाय को छोड़कर ट्रेन को पकड़ा है, इसलिए कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये व्यापार, ये व्यवसाय, ये सारा सुख हमारा चाय के कप की तरह है कि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा और उसकी मंजिल तक जाना पड़ेगा। ये सब कुछ छोड़कर उस
उसकी रीत कितनी कितनी विचित्र रीत है उसकी, कितना विचित्र उसने मानव की देह, मानव का शरीर कितना विचित्र बनाया है। जरा विचार करिए कि बांध कर कोई नहीं लाया और बांध कर कोई लेकर भी नहीं जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। महाराज मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे, रिटर्न नहीं चल रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता है, भगवान की कथा कह रही है कि भले मुट्ठी बांधे आए पर ये निश्चित है हाथ पसारे नहीं जाओगे। जो तुमने शिव महापुराण की कथा इस पावन प्रागण्य में बैठकर आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करी है, ये निश्चित है वो शिव महापुराण की कथा का पुण्य और भगवान के प्रति जो तुमने एक लोटा जल समर्पित करा है उसका पुण्य आपके खाते में जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। आपके द्वारा किया गया पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये आपके साथ नित्य जाने वाला। कुछ जाए ना जाए, कुछ पहुंचे ना पहुंचे, पर आपका भजन का जो बल है वो आपके साथ है। आपके भजन का बल आपके साथ नित्य है। एक बात, जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, मगर हाथी के पांव को नहीं छोड़ता है। हाथी बहुत प्रयास करता है, अथक प्रयास हाथी ने करा पर हाथी का पांव नहीं छूटा। तब हाथी ने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर मगर का शीश काट दिया, ग्राह को काट दिया। ग्रह कट गया। हाथी को बुरा लगा। हाथी को इस बात का बुरा लगा कि बताओ, बुलाया हमने, आमंत्रण हमने दिया, निमंत्रण हमने दिया, अच्छा रोज एक लोटा पानी तुम चढ़ाओ और भगवान तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को डॉक्टर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को इंजीनियर बना दे, तुम्हारे पड़ोसी के बेटे को वो कलेक्टर बना दे, और जल चढ़ा रही तुम और उन्नति हो रही पड़ोसी की। बोलो तो सही, दोनों समय का भोजन छूट जाएगा कि हो कैसे रहा? कारण क्या है? पांव पकड़ा है मगर का, और मगर का पांव पकड़ा है हाथी का, और मगर उस हाथी के पांव को जकड़ा हुआ है और हाथी के पांव को मगर पकड़ा हुआ। और भगवान जब आए तो सुदर्शन उठाकर उन्होंने ग्रह को काट दिया, और ग्रह को काटा तो हाथी को बुरा लगा। हाथी ने कहा बताओ
गजब का काम किया भगवान नारायण, आपने तो बड़ा गजब का काम कर दिया। पुकारा मैंने, बुलाया मैंने, निमंत्रण मैंने दिया, हाथ मैंने जोड़े, पांव मैंने पड़े, और तुमने सुदर्शन उठा के ग्रह का शीश काट कर उसका उद्धार कर दिया। पहले उद्धार तो मेरा करना था, तो तुमने मगर का उद्धार कैसे कर दिया? भगवान विष्णु ने कहा उस मगर ने तेरा पांव पकड़ कर रखा था। जो मेरे भक्त का पांव पकड़ लेता है, भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है। एक बात आपको पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, ध्यान से कथा सुनना। मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, एक बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली नहीं बजा सकते मत बजाओ, मंदिर के द्वार पर नहीं जा सकते मत जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के शिखर का दर्शन कर लो तो भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर के दरवाजे के बाहर से निकल कर चले जाओ, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना भी नहीं कर सकते तो कोई मंदिर से निकल कर आ रहा हो, उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, उसके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप है, पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप है, षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप है, महामृत्युंजय का स्मरण कर रहा है, शिव का गुणगान कर रहा है। ऐसे मंदिर से निकलकर जाने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन कर लोगे, वो भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो भी तुम्हें अगला जन्म नहीं मिलेगा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। धर्म करो, सत्कर्म करो, पर धर्म का अपमान मत करो। शाम को 7 बजे शिवलिंग पहले से तैयार कर कर थाली में लेकर सामग्री रखकर बैठना। 7 बजे ऑनलाइन ब्राह्मण देवता के साथ हम भी पूजन अभिषेक करेंगे, आप भी पूजन अभिषेक कर लो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन होगा। जब पूजन हो जाए, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए कोई तालाब, कोई नदी, कोई बावड़ी, कोई कुआं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक पात्र रखना, उस पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर देना, उस जल को दूसरे दिन सुबह अपने बगीचे में, अपने गमले में, अपनी क्यारी में डाल देना। पर किसी स्थान के बाहर भगवान को ले जाकर पटक मत देना, क्योंकि तुम्हारे इंदौर वालों की जरा आदत बहुत खराब है। गणेश जी को भी कचरे की गाड़ी में डाल देते हो, जिसको 10 दिन पूजते हो। 10 दिन तक गणेश जी की पूजन करने के बाद भी कचरे की गाड़ी में गणेश जी को बैठा हुआ देखा है और उसके फोटो देखे हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा इंदौर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर और ट्राली लगा दो, उसमें आसपास आपका फोटो लगा दो और लिख दो कि विसर्जन के लिए गणेश जी इस ट्राली में डाल दीजिए, पर कचरे की गाड़ी में मत डालिए। एक तो सनातन धर्म को जागने में बड़ी देरी लगती है। सनातन धर्म जब जाग जाता है, हमारा हिंदू धर्म जब जाग जाता है, सनातन धर्म जब जागृत हो जाता है, तो लोग उस धर्म को हंसी का पात्र बनाने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर, एक एक ट्राली, उस पे बैनर लगाकर कि गणेश जी का विसर्जन करने के लिए इसमें डाल दीजिए, गणेश जी को इसमें रख दीजिए। वो विसर्जन का जब ट्रैक्टर और ट्राली मोहल्ले मोहल्ले, एक एक विधानसभाओं में, एक एक क्षेत्र में जब घूमेगा, और फिर गणेश जी महाराज किसी पेड़ के नीचे बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी मंदिर के ओटले पर बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी कुएं और बावड़ी के दरवाजे पर बैठे नहीं मिलेंगे, गणेश जी महाराज किसी चौराहे पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। या तो गणेश जी बिठाओ
तो उनका पूरा सम्मान करिए, वरना हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए। पर आदर के साथ, सत्कार के साथ 10 दिन गणेश जी की पूजन करते हो, तो 10 दिन के बाद जब उनका विसर्जन करो तो तुम अपने घर में ही गणेश जी रख लो ना। जब तक तुम नर्मदा नहाने नहीं जाओ तो धरे रहो और के रखो, गणेश जी मैं चलूंगी ना तब तुम्हें डुबकी लगा दो, तुम तो रखो। तुम तो धरे रहो। पर किसी भी देवी देवता का अपमान ना हो। बहुत लोग दुनिया में बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर उंगलियां उठाने के लिए। बहुत से लोग बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने के लिए। पर मेरा विश्वास है इस बार इंदौर नगर में मेरे गणेश जी महाराज कचरे की गाड़ी में नहीं जाएंगे, इतने विश्वास के साथ कहता हूं। मेरी शिव महापुराण का दक्षिणा, अगर आपका गणेश जी कचरे की गाड़ी में नहीं जाए तो समझ लेना कि मेरे शिव महापुराण की दक्षिणा पूरी हो गई और आपने उस दक्षिणा को दे दिया। आपने उस दक्षिणा को दे दिया दिल से व्यवस्था। और मैं तो आदरणीय जीतू भैया पटवारी से भी कहूंगा कि आपके क्षेत्र में भी मेरा मन है कि जिस समय गणेश जी का विसर्जन हो, 1 नहीं 2 ट्राली लगाओ, पर गणेश जी को उसमें रखकर एक कोई कुआं, बावड़ी या तालाब या पन्नी में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दो, पर गणेश जी का सम्मान होना चाहिए। और सारी जितने भी इंदौर की विधानसभाएं हैं, जितने भी पूरे इंदौर के क्षेत्र है, उन सब से निवेदन करूंगा, देवता का अपमान सहन नहीं, अच्छी बात है। एक पत्र आया, देखिए कितना सुंदर, देखिए। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन आपो। शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। प्रमीला तिवारी, VIP, परस्पर नगर, इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कुछ समय पहले 20 मार्च 2022 को मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी। मेरे सीने में बहुत अधिक दर्द था। तब मैंने दाहोद में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एंजियोग्राफी कर मुझे बताया कि मेरी नली में ब्लॉकेज है और मैंने दवाई लेना प्रारंभ की, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं 21 अप्रैल 2022 को कुबेरेश्वर धाम आई और वहाँ से रुद्राक्ष जल लेकर पानी पीना शुरू किया। फिर मैंने 6 मई 2022 को बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ पर डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद देखकर बोला
कि आपको कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, पर ये चमत्कार हुआ कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। शिव कृपा। और ऐसे एक पत्र नहीं, ये सारे पत्र हम हमारे साथ में लेकर नहीं जाते, इन पत्रों को यहीं रख कर जाते हैं और सबके अपने अपने नंबर लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, एड्रेस लिखे होते हैं। एक पत्र और इसमें है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रजापात नगर इंदौर से हूँ, उषाबाई विश्वकर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उषाबाई विश्वकर्मा। मुझे लकवे की शिकायत हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया तो बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी घर पर सेवा करो और कितने समय रहें इसकी भी कोई बात नहीं है, घर पर ले जाओ, सेवा करो, इलाज नहीं। फिर मैंने टीवी के माध्यम से शिव पुराण की कथा सुनी और आपने बताया था कि 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ और उसका पानी चढ़ाकर बेलपत्र उठाकर लाना और पानी पीना चालू करना। मेरे परिवार वालों ने चालू करा और बाबा की कृपा से आज मैं ठीक होकर कथा के पंडाल में बैठी हूँ। हाथ हिला दीजिए अगर आई हैं तो आप ही हैं। हर हर महादेव। अब ठीक है, पूरी आराम हो पूरा, बस बाबा की कृपा, शिव कृपा से मेरा स्मरण। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बहन ने पत्र लिखा है, पिछली बार हमने जो शंकर भगवान का अभिषेक करा था ऑनलाइन, जिसने पत्र लिखा, पत्र मुझे दिख नहीं रहा, अगर उन्होंने जो पत्र लिखा था वो खड़ी हो सकती है, हाथ हिला सकती है, कि उस अभिषेक का फल मुझे मिला। मेरी नौकरी नहीं थी, बाबा देवाधिदेव ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी। उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आया। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, क्योंकि पत्र उसमें दिख नहीं रहा, ओझल हो रहा। शिव कृपा से और फिर निवेदन करूंगा, श्रावण महीने की शिवरात्रि, पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना 1 महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा, श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए। क्या दिए हैं? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। चतुर्मास
एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बना। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ा। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी आज मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि कथा चल रही है, तो इंदौर में तो ढेर सारे मेहमान भरे हुए हैं, और मेहमान आए हैं, तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श